हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं अपनी मोमेंट्स बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। फ़ोटो में आप देख पा रहे होंगे कि पूरी फैमिली बैठ के खाना खा रही है। उन्हीं के साथ में टेबल पर बैठा हुआ है एक मंकी, इसी का नाम है टोटो। तो अब आप जानने वाले हो इसकी शरारतों के बारे में कि इसने क्या क्या शरारतें करी, परिवार को कैसे परेशान किया। यही इस चैप्टर की समरी है। तो चलो शुरू करते हैं। द राइटर्स ग्रैंडफादर लाइक्ड टू कलेक्ट एनिमल्स। इस लेसन के जो लेखक हैं, उनके जो दादाजी थे, उनको अच्छा लगता था जानवरों को इकट्ठा करना। He had created a mini zoo at home. उन्होंने अपने घर पे ही एक छोटा सा प्यारा सा चिड़ियाघर बना रखा था। मिनी का मीनिंग होता है बेटा छोटा, जू का मीनिंग होता है चिड़ियाघर। यानी कि उन्हें जानवर इतने अच्छे लगते थे कि जो भी उनके मनपसंद होता, उन्हें अच्छा लगता, उसी को वो अपने घर ले आते थे। Once he bought a monkey named Toto from a Tonga driver for a sum of 5 rupees. एक बार उन्होंने एक बंदर जिसका नाम था टोटो, उसे खरीदा। बोट का मीनिंग होता है खरीदना। फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, एक टोंगा ड्राइवर से। टोंगा ड्राइवर यानी कि जो एक घोड़ा बुग्गी वाले होते हैं। फॉर ए सम ऑफ 5 रुपीज़, और इसके बदले में उन्हें 5 रुपये चुकाने पड़े। हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक द एनिमल्स, लेकिन जो राइटर की, लेखक की दादी है, उसे जानवर अच्छे नहीं लगते थे। टोटो वाज वेरी मिसचीवियस। मिसचीवियस का मीनिंग होता है जो बहुत ज़्यादा शरारती होता है, नटखट होता है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। तो जो टोटो था वो बड़ा ही शरारती था, कोई ना कोई शरारत करता रहता था, जिससे परिवार वालों को परेशानी होती रहती थी। ये देखो, ये वो दृश्य है जहाँ पर लेखक के दादाजी ने टोंगा ड्राइवर से इस मंकी को खरीदा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दादाजी उसको पैसे दे रहे हैं टोंगा ड्राइवर को, और फिर उससे वो टोटो को खरीद कर ले जाते हैं। बेटा, अगर आपने अभी तक कॉपी पेन लेके नहीं रखा है तो ले लो, और साथ की साथ में लिखते चलो। वंस ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर फॉर वर्क। एक बार क्या होता है, दादाजी को किसी काम से सहारनपुर जाना पड़ता है। सो ही डिसाइडेड टू टेक द मंकी अलोंग विद हिम। तो वो मंकी को यानी टोटो को भी अपने साथ ही ले जाते हैं सहारनपुर। ही कैरीड टोटो इन ए कैनवास बैग। तो टोटो को ले जाने के लिए एक बैग बनाया जाता है, कैनवास बैग। कैनवास एक टाइप के कपड़े को बोलते हैं जो कि मोटा होता है। एट द सहारनपुर रेलवे स्टेशन व्हेन ग्रैंडफादर वाज गेटिंग हिज टिकट चेक्ड। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर जब वो थे तो टिकट चेकर उनकी टिकट चेक कर रहा था। आप भी जब कभी यात्रा करने जाते हो ट्रेन से तो आपने देखा होगा ना, या तो रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन के अंदर टिकट चेकर आता है और वो आपसे टिकट पूछता है। तो ऐसे ही दादाजी की टिकट चेकिंग हो रही थी। टोटो पिक्ड आउट ऑफ द बैग। तो टोटो ने तुरंत अपना मुंह बाहर निकाला उस बैग से। पिक्ड आउट का मीनिंग होता है बाहर निकाल कर देखना, वो देखने लगा बाहर। एंड स्माइल्ड एट द टिकट कलेक्टर, और वो टिकट कलेक्टर को देखकर मुस्कुराने लगता है उसकी ओर। द टिकट कलेक्टर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज अ डॉग। तो टिकट कलेक्टर क्या करता है, वो कहता है कि ये एक मंकी नहीं, ये एक डॉग है, यानी कि एक बंदर नहीं, ये एक कुत्ता है। आप एक कुत्ते को बैग में बंद करके लेकर जा रहे हो अपने साथ। एंड ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 रुपीज़ एज फाइन।
और दादाजी को वहाँ 3 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं फ़ाइन के तौर पर, या ऐसा मान के चलो कि उन्हें उस डॉग के लिए भी टिकट खरीदनी पड़ती है 3 रुपये दे करके। बड़ा खेल सा हो गया उनके साथ। तो रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक करने क्या कर दिया, ये देखो टिकट चेकर जब उनसे टिकट पूछता है तो यहाँ आप देख सकते हो बैग में से टोटो अपना मुंह बाहर निकाल लेता है, और जो टिकट कलेक्टर है वो फिर कहता है कि ये मंकी नहीं, ये एक डॉग है। यहाँ पे मैं आपको एक बात समझा दूँ, टिकट कलेक्टर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पे ट्रेन में डॉग को लेकर जाना अलाउड था, लेकिन बाकी किसी एनिमल को ले जाना अलाउड नहीं था। इसीलिए वो दादाजी से कहते हैं कि अगर आप इसे मंकी बोलोगे तो आप इसको ट्रेन में लेकर नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप इसे बोलोगे कि ये एक डॉग है तो आप इसकी टिकट लेकर आप इसे ट्रेन में लेकर जा सकते हो। इसीलिए वो इस बात पर जोर देता है कि अब आप इसे मंकी नहीं कहोगे, ये एक डॉग है। When टोटो was accepted by grandmother, कुछ समय जब बीत जाता है तो दादी माँ भी उसे स्वीकार कर लेती है कि चलो आप इस टोटो को घर में ले आए तो कोई बात नहीं। इट वॉज गिवन अ प्लेस इन द स्टेबल, तो उसे स्टेबल में रहने की जगह दे दी जाती है। स्टेबल बोलते हैं बेटा जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है, हिंदी में बोलते हैं उसको अस्तबल, जहाँ पर घोड़े और गधों को रखा जाता है। अलोंग विद द डंकी, जहाँ पर पहले से ही एक डंकी यानी गधा रह रहा था जिसका नाम था नाना। देखो डंकी का नाम भी क्या रखा है, नाना, और मंकी का नाम है टोटो। टोटो enjoyed टेकिंग बाथ इन वार्म वाटर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जब सर्दी का मौसम था तो टोटो गर्म पानी में नहाकर मज़े लेता था। वन डे ही almost boiled himself when he jumped into a kettle of boiling water। एक दिन क्या होता है कि केटल में पानी रखा हुआ था गर्म होने के लिए, तो टोटो उसमें जंप कर जाता है केटल में, और पानी तो उबल रहा था तो उसने अपने आप को बिल्कुल उबाल ही लिया होता। बॉयल का मीनिंग होता है उबालना, यानी कि केटल का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा और वो उसमें बॉयल हो जाता, उबल जाता। जैसे अंडे को उबालते हैं ना, या सब्जियों को उबालते हैं, तो टोटो भी वैसे ही उबल जाता। लेकिन वो तो मौके पर ग्रैंड माँ आ गई और दादी ने उसको बचा लिया। वन आफ्टरनून टोनो एट द फैमिली मील ऑफ पुलाव। एक दोपहर को टोटो ने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। खाने में क्या थे, पुलाव, चावल बने हुए थे। ये फ़ोटो आपने देखा था ना जो सबसे पहली स्लाइड में लगा हुआ था, कि वो भी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर खाना खा रहा था। ये आप देख सकते हो उसके नहाने का सीन है। एक और वो रेड कलर के टब में बैठा हुआ है, हाथ में साबुन भी लेता है, साबुन लगाकर पूरा झाग झाग करके नहाता है। और दूसरी ओर आप देख सकते हो कि वो उबलते हुए पानी में जंप कर जाता है। और यहाँ पर आप एक अंदाज़ा और लगाना कि वो उसमें कूदने से पहले अपना हाथ डालकर चेक कर रहा है कि पानी गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बारे में क्वेश्चन आएगा आगे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के। तो ये दोनों फ़ोटो आपको अच्छे से याद करने हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि टोटो किस प्रकार नहाता था और किस प्रकार वो गर्म पानी की केटल में उबल गया होता। चलो आगे देखते हैं। He threw the empty dish from the tree and it broke it into several pieces। तो वो कई बार पेड़ के ऊपर चढ़ता है और खाली बर्तनों को वहाँ से फेंक देता है, जिससे बर्तन टूट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब अगर वो नुकसान करेगा तो वो किसको अच्छा लगेगा। जैसे उसने अभी खाने के बर्तन तोड़ दिए तो किसको गुस्सा आएगा, दादी माँ को ज़रूर गुस्सा आएगा। द फैमिली रियलाइज्ड, तब उनका परिवार महसूस करता है। रियलाइज़ का मीनिंग होता है बच्चों महसूस करना। दैट दे कुड नॉट कीप हिम एट होम, कि वे उसे घर पे नहीं रख सकते, ये तो इतना शरारती है,
हर चीज़ को तोड़ फोड़ देता है, कपड़े फाड़ देता है, पर्दों को गिरा देता है, बर्तन तोड़ देता है और कभी गर्म पानी में ही कूद जाता है। फाइनली ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो। आखिरकार दादाजी उसे बेच देते हैं। सोल्ड का मीनिंग होता है बेचना। बैक टू द सेम टोंगा ड्राइवर। उसी टोंगा ड्राइवर को बेच देते हैं जिससे उन्होंने उसे खरीदा था। फॉर अ सम ऑफ 3 रुपीज़। लेकिन खरीदा था 5 रुपये में और अब बेच देते हैं 3 रुपये में। यानी कि इस सौदे में तो उन्हें घाटा हो गया 2 रुपये का, और इसके अलावा 3 रुपये वहाँ रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर को भी दिए थे, तो 5 रुपये का तो ये नुकसान करा दिया टोटो ने उनको। तो ये थी इस चैप्टर की समरी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। बच्चों, अगर आपने लिखी नहीं है तो कॉपी पेन लो, वीडियो को रिवाइंड करो और बेटा अच्छे से साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखनी है। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, ध्यान रखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबाना है और बाकी बच्चों के साथ शेयर भी करना है ताकि वो भी अपना होमवर्क पूरा कर सकें। थैंक यू।